बैंक कैसे कमाते हैं पैसा, जानिए हर पहलू। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द वर्ल्ड पर। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो शायद आपके मन में भी आता होगा। आखिर ये बैंक पैसे कैसे कमाते हैं? क्या सिर्फ लोन देकर, या फिर इनकी कमाई का कोई और जरिया भी है? बैंक का विकास और उसकी आर्थिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना पैसा कमा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बैंक की कमाई के सारे राज खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे ये बैंक पैसे कमाने के मामले में बड़े ही शातिर होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बैंक की कमाई के सबसे बड़े सोर्स की, लोन इंटरेस्ट। जी हां, बैंक हमें जो भी लोन देते हैं, चाहे वो घर, गाड़ी, पढ़ाई या फिर बिजनेस के लिए हो, उस पर ब्याज लेते हैं और यही ब्याज बैंक की कमाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। मान लीजिए आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है 10% ब्याज पर, तो आपको हर साल बैंक को 1 लाख रुपए सिर्फ ब्याज के देने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज्यादा ब्याज हुआ, लेकिन दोस्तों, बैंक भी बिजनेस करते हैं और हर बिजनेस का मकसद होता है मुनाफा कमाना, और बैंक के लिए ये मुनाफा है लोन पर लिया जाने वाला ब्याज। इसके अलावा लोन की रकम, समय और ब्याज दर, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपको कितना ब्याज देना होगा। जाहिर सी बात है, ज्यादा लोन, ज्यादा समय और ज्यादा ब्याज दर का मतलब है ज्यादा ब्याज। तो अगली बार जब भी आप लोन लेने जाएं, तो ब्याज दर और बाकी शर्तों को अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बैंक आपको ब्याज के चक्रव्यूह में फंसा दे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैंक आपके जमा किए हुए पैसों से भी कमाई करती है? जी हां, आपने सही सुना। जब आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, तो बैंक उस पैसे को भी लोन के रूप में दूसरों को दे देती है। और रोचक बात यह है कि बैंक आपको जितना ब्याज देती है, उससे कई गुना ज्यादा ब्याज वो लोन पर वसूलती है। मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए और बैंक आपको उस पर 4% सालाना ब्याज दे रही है। अब बैंक आपके इसी 1 लाख रुपए को किसी और को 10% ब्याज पर लोन के रूप में दे देती है। तो इस तरह से बैंक को आपके 1 लाख रुपए पर सालाना 6,000 रुपए का मुनाफा हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि बैंक आपके पैसों पर पलती है। आपका पैसा बैंक के लिए कमाई का जरिया बन जाता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। बैंक में पैसे जमा करना ज्यादातर सुरक्षित होता है और आपको थोड़ा बहुत ब्याज भी मिल जाता है। दोस्तों, बैंक सिर्फ लोन और डिपॉजिट से ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी सर्विस के लिए भी हमसे पैसे वसूलते हैं। जी हां, आपने सही सुना। एटीएम से पैसे निकालने से लेकर चेक बुक बनवाने तक, हर छोटी बड़ी सर्विस के लिए बैंक हमसे अलग अलग चार्जेस लेते हैं। इनमें से कुछ चार्जेस तो इतने कम होते हैं कि हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन जब इन्हीं छोटी छोटी रकमों को जोड़ा जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है और ये रकम सीधे जाती है बैंक की जेब में। उदाहरण के लिए, अगर आप महीने में 2 बार एटीएम से पैसे निकालते हैं और हर बार 10 रुपये चार्ज लगता है, तो साल भर में आप सिर्फ एटीएम चार्ज के रूप में 240 रुपये बैंक को दे देते हैं। अब सोचिए, अगर लाखों लोग ऐसा करते हैं, तो बैंक को कितनी बड़ी कमाई होती होगी। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप बैंक से कोई सर्विस लें, तो एक बार चार्जेस के बारे में जरूर पूछ लीजिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जेब पर चार्ज का बम फट जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैंक सिर्फ पैसे जमा करके नहीं बैठे रहते, बल्कि आपके पैसों को लगाकर और भी पैसे कमाते हैं? जी हां, आपने सही सुना। बैंक आपके जमा किए हुए पैसों को शेयर मार्केट, बॉन्ड्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं और उससे अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। बेशक हर तरह के निवेश में रिस्क होता है, लेकिन बैंकों के पास अनुभवी लोग होते हैं जो ये काम बड़ी ही चतुराई से करते हैं और ज्यादातर मुनाफा ही कमाते हैं। इसके अलावा बैंक सरकारी बॉन्ड्स में भी निवेश करते हैं, जो कि बहुत ही सुरक्षित होते हैं और अच्छा रिटर्न भी देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक आपके पैसों का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी कमाई करती है, बल्कि अपनी पूंजी भी बढ़ाती है। दोस्तों, अब तक हमने बैंक की आम आदमी से होने वाली कमाई के बारे में जाना। अब बात करते हैं कि कैसे बैंक अमीर लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं। जी हां, बैंक अमीर लोगों को खास तरह की सर्विसेज देते हैं और उसके लिए मोटी फीस लेते हैं। इन सर्विसेज में शामिल हैं वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, टैक्स प्लानिंग और भी बहुत कुछ। बैंक के पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो अमीर लोगों को उनके पैसों का सही तरीके से निवेश करने, टैक्स बचाने और अपनी संपत्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। और इन सर्विसेज के लिए बैंक मोटी फीस लेते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि बैंक हर तरह के लोगों से पैसे कमाने का तरीका जानते हैं, फिर चाहे वो आम आदमी हो या फिर अमीर। फॉरेन एक्सचेंज। दुनिया भर में फैला है बैंक का जाल। क्या आप जानते हैं कि बैंक विदेशी मुद्रा का व्यापार करके भी मोटी कमाई करते हैं? जी हां, आपने सही सुना। जब भी हम विदेश यात्रा पर जाते हैं और अपनी मुद्रा को डॉलर या यूरो में बदलते हैं, तो बैंक हमसे एक फीस लेते हैं। इसके अलावा बैंक अलग अलग देशों के बीच होने वाले आयात निर्यात में भी मदद करते हैं और उससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बैंक का बिजनेस सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आखिर में बात करते हैं बैंक की एक और चालाकी के बारे में। जी हां, आपने सही सुना। बैंक हमें सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस देकर भी हमसे पैसे कमाते हैं। ये वो बॉक्सेस होते हैं जिन्हें हम किराए पर लेकर अपने कीमती गहने, जरूरी कागजात और दूसरे कीमती सामान रखते हैं। बैंक इन बॉक्सेस को अलग अलग साइज में देते हैं और उनके हिसाब से किराया लेते हैं। जाहिर सी बात है, बॉक्स जितना बड़ा होगा, किराया भी उतना ही ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक हमारी सुरक्षा के नाम पर भी हमसे पैसे कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बैंक अपना पैसा कैसे कमाता है। ये सभी तरीके मिलकर बैंक को मजबूत बनाते हैं और ग्राहकों को भी फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बैंक से लेन देन करते समय हमेशा सावधानी बरतें और सारे नियमों और शर्तों को अच्छे से समझ लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।